हेलो फ्रेंड्स, आप ही सुन रहे हैं फ्रेडरिक एंगल्स की लिखी हुई किताब खानदान, जाति, मिल्कियत और विरासत का आगाज। लेकिन ये तरक्की यकीनन इस बात का नतीजा थी कि जर्मनी के लोग इस वक्त तक जोड़ा बनाकर रहते थे और इसमें औरत की जो हैसियत थी, इसी को इन्होंने एक मौजूदगी के निज़ाम पर चस्पा कर दिया था। और ये समझना बिल्कुल गलत है कि जर्मनों के मिजाज का सोहरा आफाक और हैरत अंगेज इखलाकी पाकीज़गी इस तरक्की का बाइस हुई। जर्मनों की इखलाकी पाकीज़गी बस इस कदर थी कि जोड़ा खानदान में अमलन वो नुमाया इखलाकी मुखालफतें नहीं उभरी थी जो एक मौजूदगी में नमूदार हुई। वाक़या दरअसल ये है कि जर्मनी लोग अपनी खाना बदोशी में और ख़ासकर जनूब मशरिक़ में बहर अस्वद के पास पहुंचकर बहर अस्वद के साहिलों पर घास के मैदानों में रहने वाले खाना बदोशों के पास पहुंचकर इखलाकी एतबार से बहुत गिर गए थे। उन्होंने इन खाना बदोशों से घुड़सवारी के अलावा इनकी गैर फितरी इखलाकी बुराइयां भी सीख ली थी। इसकी तस्दीक एमियांस ने टाफाली के बारे में और प्रोकोपियस ने हेरेली के बारे में पूरी सफाई के साथ कर दी थी। अगरचे ये मौजूदगी ही खानदान की एक ऐसी शक्ल है जिससे जदीद जिनसी मोहब्बत को फरोग हो सकता था, लेकिन इससे ये नतीजा नहीं निकलता कि इस खानदान के अंदर ये मोहब्बत महज या बड़ी हद तक शौहर और बीवी की बाहिमी मोहब्बत बनकर बढ़ी। मर्द के गलबे के तहत एक मौजूदगी की सख्त और बेलूस निजाम की फितरत ही कुछ ऐसी थी कि इस मोहब्बत की नस्व नुमा का इम्कान नहीं रहा था। उन सभी तबकों में जो तारीखी तौर पर सरगर्म अमल रहे हैं, यानी सभी हुक्मरां तबकों में शादी की वही हैसियत थी जो जोड़ा ब्याह के ज़माने से चली आ रही थी। यानी ये मुसाहलत का मामला था जिसको वालिदैन तय किया करते थे और जिनसी मोहब्बत की पहली सूरत जो इश्क बनकर उठी, एक ऐसा इश्क जिसमें मुब्तला होने का हक हर शख्स को, कम से कम हुक्मरां तबके के हर शख्स को था, और जो जज्बे जिनसी की आला तरीन शक्ल समझी जाती थी, और यही इसकी असली खुसूसियत भी थी। ये पहली सूरत अहले वस्ती के सुरमाओं की ये फिदाकाराना मोहब्बत अज़दवाजी मोहब्बत हरगिज़ नहीं थी। इसके बरक्स फ्रांस के मिसाल लोगों में जहाँ सुरमाओं की इस इश्क की असली शक्ल मिलती है, ये इश्क ब्याहता औरतों के साथ एलानिया जिनाकारी की सूरत इख्तियार कर लेता है। इनके शायर इसी के गीत गाते थे। अलवा गीत जर्मनी में टोलगेदर यानी मजमात शहर पूर्व इंसान लोगों की इश्किया शायरी का सबसे शादाब फूल है। इन गीतों में बड़ी रंगीनी के साथ ये दास्तां सुनाई गई है कि आशिक अपनी महबूबा के साथ जो किसी और की बीवी है सो रहा है और दरबान जो बाहर खड़ा पहरा दे रहा है। शहर की पहली मध्यम किरण के फूटते ही आशिक को आवाज़ देता है कि वो चुपचाप निकल चले, और तब विदाई की घड़ी आती है जो पूरे किस्से का नुक्ता उरूज है। शुमाली फ्रांस के लोग ने और काबिल कदर जर्मनी में भी सुरमाओं के इश्क के इन तौर तरीकों के साथ साथ शायरी का ये तर्ज भी जो इस इश्क के लिए बहुत मौजूद था इख्तियार कर लिया, और हमारे अपने वोल्फ्राम फॉन एसेनबाख ने इस मौजू पर 3 नगमात शहर लिखी हैं जो बहुत खूबसूरत हैं और जो मुझे इसके तीनों तवील दर्जिया नज़्मों से ज़्यादा पसंद है। खुद हमारे ज़माने के बुर्जुआ शादी 2 तरह की होती है। कैथोलिक मुल्कों में वालिदैन पहले की तरह अब भी अपने नौजवान बुर्जुआ बेटे के लिए मौजूद सी बीवी ढूंढ लाते हैं, और लाजमी तौर पर इसका नतीजा ये होता है कि एक मौजूदगी में जो तजाद मौजूद है वो खुलकर सामने आ जाता है। सवर हितार इज़म का रास्ता लेता है और बीवी दिल खोल कर जिनाकारी करती है। कैथोलिक कलीसिया ने बिला शोबा तलाक को सिर्फ इसलिए मिटाया था कि इसको यकीन था कि मौत की तरह जिनाकारी का भी कोई इलाज नहीं है। इसके बरक्स प्रोटेस्टेंट मुल्कों में ये कायदा है कि बुर्जुआ बेटे को अपने तबके के अंदर से कम बेश आज़ादी के साथ अपने लिए बीवी चुन लाने की इजाज़त होती है।
اس لیے ان ملکوں میں شادی کی بنیاد کسی حد تک محبت پر ہو سکتی ہے اور پروٹسٹنٹ منافقت کے مطابق دکھاوے کے لیے ہمیشہ یہ فرض کر ہی لیا جاتا ہے کہ میاں بیوی میں محبت ہے۔ یہاں مرد قصبیوں اور داستہ عورتوں کے پیچھے اتنا زیادہ نہیں دوڑتے اور نہ عورتوں میں زنا کاری کا اتنا زیادہ رواج ہوتا ہے۔ شادی کو چاہے کوئی شکل ہو، لوگ شادی کے بعد بھی وہی رہتے ہیں جو پہلے تھے، اور چونکہ پروٹسٹنٹ ملکوں کی شہری زیادہ تر کم نظر ہوتے ہیں، اس لیے اگر ہم پروٹسٹنٹ ملکوں میں بھی بہترین مثالوں کی اوسط نکالیں تو دیکھیں گے کہ ایک جوزگی میں میاں بیوی ایک دوسرے سے اکتا جاتے ہیں، زندگی ازیران ہو جاتی ہے، اور اسی کو ازدواجی مسرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دونوں قسم کی شادیوں کی بہترین تصویر ناول میں ملتی ہے۔ فرانسیسی ناولوں میں کیتھولک قسم کی شادیوں کی تصویر اور جرمن ناولوں میں پروٹسٹنٹ قسم کی شادیوں کی، دونوں میں مرد پا لیتا ہے۔ جرمن ناولوں میں نوجوان مرد لڑکی پا لیتا ہے اور فرانسیسی ناول میں شوہر کرمساکی کا تمغہ۔ ان دونوں میں کس کی حالت زیادہ قابل رحم ہے، یہ کہنا ہمیشہ کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ جرمنی ناول کا ٹھیس پن فرانسیسی بورژواؤں میں کراہیت کا وہی احساس پیدا کرتا ہے جو فرانسیسی ناولوں کی بدکاری جرمن کم نظروں میں پیدا کرتی ہے۔ لیکن ادھر حال میں چونکہ برلن راجدھانی بن رہا ہے، اس لیے جرمنی ناولوں میں حتائر ازم اور زنا کاری کا ذکر، جو سب کو معلوم ہے، عرصے سے وہاں موجود تھے، کھل کر اور زیادہ دلیری کے ساتھ ہونے لگا۔